आज की हिंदुस्तान की परिस्थिति में जिस तरह से धन बल और जनबल हावी हो चुका है, टिट फॉर टैट, किसी भी तरीके से हमें चुनाव जीतना है, कुछ भी करना पड़े, कोई भी गलत काम करना पड़े, हमें चुनाव जीतने से मतलब है। नरेंद्र मोदी जी जो ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड हैं, भाजपा या फिर बाकी सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सकारात्मक राजनीति के पर्याय हैं। नरेंद्र मोदी जी कई बार यह बोल चुके हैं कि हम देश में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तमाम वो कई बार कहते हैं कि अगर देश में बदलाव लाना है तो कड़वी दवाई हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन कड़वी दवाई सिर्फ जनता के लिए क्यों? जब राजनीति की बात आती है तो क्या नरेंद्र मोदी यह नहीं सोच पाते कि राजनीतिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इसके लिए राइट टू रिकॉल बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर राइट टू रिकॉल को रिफॉर्म के रूप में अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो हम लोग दिल्ली जाके राइट टू रिकॉल के लागू कराने के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का भी काम करेंगे। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत जब बात चुनाव की आती है तो यह सवाल उठता है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित होने के बाद 5 साल तक अपने पद पे बने रहना चाहिए, जबकि वो जनता का कोई काम न करता हो और उसका परफॉर्मेंस 0 हो। जब यह सवाल उठता है तो एक बात जरूर चल निकलती है, एक विवर्स चल निकलता है राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं अवध बार एसोसिएशन के एडवोकेट और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी के पास। मनोज तिवारी जी इस मुद्दे पर एक मुहिम चलाना चाहते हैं, उस मुहिम पे काम कर रहे हैं और इसको विमर्श का मुद्दा बनाना चाहते हैं कि राइट टू रिकॉल चुनाव के अंतर्गत लाई जाए। चलिए हम सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि राइट टू रिकॉल भारतीय चुनाव के अंतर्गत क्यों लाना चाहिए, क्यों जनप्रतिनिधियों को इसके दायरे में बांधना जरूरी है? राइट टू रिकॉल भारतीय लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनमानस अगर किसी जनप्रतिनिधि को चुन के विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा भेजती है तो विकास के मुद्दों पे, उस क्षेत्र के विकास के जनता के अनुरूपों पे जब वो खरा नहीं उतरता है तो उस क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, तरह तरह की असमंजसता की स्थिति आ जाती है। राइट टू रिकॉल ये प्रक्रिया आज की नहीं है, बहुत सौ देशों में लागू है, बहुत सौ देशों में इसको सफलतापूर्वक चलाया भी जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि जनप्रतिनिधि को ये बात समझनी चाहिए कि आज हम जनता के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी ये लायबिलिटी बनती है कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। इसमें कुछ मठाधीश या कुछ पैसे से परिपूर्ण लोगों ने राइट टू रिकॉल के ऊपर बहुत से क्वेश्चन उठाया, बहुत सी डांट लगाया कि राइट टू रिकॉल आ जाएगा तो उसका मिसयूज होगा। मिसयूज कतई नहीं होगा। हमारी मांग है भारत के राष्ट्रपति से, लोकसभा के सारे सदस्यों से, जुडिशरी से कि राइट टू रिकॉल पे एक बहस हो, पूरे जनमानस की उस पर राय ली जाए और पूरे जनमानस से जो भी राय निकल के आती है एक फाउंडेशन के थ्रू इस नियम को लागू किया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल, राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपने बताया कि कई सारे देशों में इसको सफलतापूर्वक चलाया भी जा रहा है। भारत में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम यह दावा करते हैं कि हम सबसे समृद्ध लोकतंत्र हैं, इसमें राइट टू रिकॉल की जगह आखिर बन क्यों नहीं पा रही है? भारतीय स्वतंत्रता के समय जो भी कांग्रेस के लोग थे
उन लोगों ने राइट टू रिकॉल की बात रखी थी, लेकिन उस समय के कानून मंत्री अंबेडकर साहब ने कहा कि इस समय भारत की स्वतंत्रता को अभी कुछ समय हुआ, अभी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं आया है, अभी लोगों में वो सोच नहीं आई है, इस समय राइट टू रिकॉल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की हिंदुस्तान की परिस्थिति में जिस तरह से धन बल और जनबल हावी हो चुका है, टिट फॉर टैट, किसी भी तरीके से हमें चुनाव जीतना है, कुछ भी करना पड़े, कोई भी गलत काम करना पड़े, हमें चुनाव जीतने से मतलब है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में राइट टू रिकॉल बहुत ज़रूरी है भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय जनमानस के लिए। चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाताओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया है और साथ में चुनाव आयोग ने यह भी व्यवस्था की कि अगर मतदाता किसी जनप्रतिनिधि को नहीं पसंद करता है तो नोटा, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है नोटा, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन नोटा की बजाय अगर राइट टू रिकॉल का अधिकार मतदाता को मिलता है तो क्या वाकई में यह अधिकार ज़्यादा सफल होगा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही ज़्यादा तय की जा सकेगी? भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग ने जो नोटा की प्रक्रिया को लागू किया है वो इसलिए नहीं सफल हो पा रहा है कि नोटा का जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कितने वोट नोटा को मिले हैं या कितने वोट किसी कैंडिडेट को मिले हैं। अगर नोटा का वोट वहाँ के लड़ने वाले कैंडिडेटों से ज़्यादा मिलता है तब तो उस प्रक्रिया का पालन होगा, लेकिन वो असंभव चीज़ है, वो नहीं हो पाएगा। नोटा इसलिए नहीं आ पाएगा कि जो भारतीय परिदेश में लोगों की मानसिकता बन चुकी है उसमें नोटा सफल नहीं हो पाएगा। नोटा की सफलता का यही कारण है कि वो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन राइट टू रिकॉल अगर लागू कर दिया जाए नोटा के जगह पे, एक राइट टू रिकॉल का भी प्रोसेस लागू कर दिया जाए नोटा को हटा करके, तो जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके दिमाग में एक डर बैठेगा, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे और समस्याओं का निदान करेंगे। राइट टू रिकॉल को आप विमर्श का मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसे बीच बहस में लाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कुछ योजनाएं आपने तय की हैं? कैसे जनमानस के भीतर राइट टू रिकॉल के प्रति अवेयरनेस आएगी? कैसे सरकारों पर दबाव बनेगा? कैसे इसे लागू किया जा सके? इसकी कोई योजना? चूँकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, तो अपने दोस्तों से जो हर ज़िले से आते हैं, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करने आते हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। एक हर ज़िलों में, हर कस्बों में, हर गांव में एक राइट टू रिकॉल के समर्थन में हम हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में कोरोना का एक ऐसा संकट आ गया है। अब इस समय कोरोना का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन तीसरी फेज का जो डर लोगों के बीच में बैठा है, अगर थोड़ा सा भी कोरोना से हम लोग मुक्त होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िलों में, हर कस्बों में, हर गांव में राइट टू रिकॉल के समर्थन में एक हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। लोगों के बीच में लोगों से अपील करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया को ठीक किया जाए, जनप्रतिनिधि ठीक से चुन के आएँ ताकि विकास का कार्य ठीक हो सके। एक सवाल, नरेंद्र मोदी जी जो ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड हैं, भाजपा या फिर बाकी सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सकारात्मक राजनीति के पर्याय हैं। नरेंद्र मोदी जी कई बार यह बोल चुके हैं कि हम देश में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तमाम वो कई बार कहते हैं कि अगर देश में बदलाव लाना है तो कड़वी दवाई हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन कड़वी दवाई सिर्फ जनता के लिए क्यों? जब राजनीति की बात आती है तो क्या नरेंद्र मोदी यह नहीं सोच पाते कि राजनीतिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इसके लिए राइट टू रिकॉल बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हम लोग हस्ताक्षर अभियान के बाद, उसको पूर्ण करने के बाद, हमारे साथ के लोग, हम लोग, हमसे जुड़े हुए लोग, अगर भारतीय लोकतंत्र में या भारत का जो लोकतंत्र है उसके जो मुखिया हैं, जो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, हर वर्ग में रिफॉर्म की बात करते हैं, अगर राइट टू रिकॉल को रिफॉर्म के रूप में अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो हम लोग दिल्ली जाके राइट टू रिकॉल के लागू कराने के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का भी काम करेंगे।
मतलब आप सीधे तौर पे यह कहना चाहते हैं कि आप इसके लिए एक व्यापक मुहिम की तैयारी कर चुके हैं, निश्चित, ताकि राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक चाबुक की तरह काम करे और वो अपनी जवाबदेही तय कर सकें। निश्चित, हम अगर भारतीय युवा हैं, भारत माता को बचाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को ठीक करना चाहते हैं, तो इस मिट्टी के में उपजे हुए पैदा हुए इस मिट्टी को कर्ज उतारने के लिए हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और राइट टू रिकॉल एक ऐसा हथियार है जो भारतीय लोकतंत्र में अगर लागू हो जाएगा और नियमों के तहत लागू होगा कि उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उसका कहीं कोई लाभ ना उठा सके, और अगर लागू कराने का काम करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे हिंदुस्तान में जनमानस के बीच में एक आंदोलन का भी प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के एडवोकेट और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनोज तिवारी जी मौजूद रहे।